Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. परमेश्वराचा गौरव असो. We welcome you all in the blessed name of our Lord Jesus Christ on the third evening of our Blessed Convention 2025. 2025 के इस धन्य सम्मेलन के तीसरे संध्याकालीन समय में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं. या 2025 सालाच्या या कन्व्हेन्शनच्या तिसऱ्या दिवशी तुम्हा सर्वांना प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या नावामध्ये नम्र अभिवादन. And we are blessed people that we all seated in the holy presence of God in order to hear the counsel of God tonight. आज की रात परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे हुए हम सब लोग धन्य लोग हैं. आज रात्री प्रभूचे वचन ऐकण्यासाठी आपण बसलेले थे सर्वजण आपण धन्य लोक आहात. Please pay your attention to hear the word of God. परमेश्वर के वचन को सुनने में ध्यान दें. प्रभूचे वचन ऐकण्यासाठी आपले लक्ष त्याच्या वचनाकडे लावूया. Shall we all pray so that God may speak to us according to our spiritual needs from His holy word tonight? हमारे आत्मिक जरूरतों के अनुसार आज की रात के समय में परमेश्वर से बातें करने के लिए आओ हम सब मिलके प्रार्थना करें. आज रात्री आपल्या आत्मिक गरजानुसार प्रभू आपल्या बरोबर बोलण्यासाठी आपण प्रार्थना करूया. Father, we pray, God, thank you, Lord. Oh God, we humble ourselves, Master. Many people are gathered here. You only brought them, oh Lord, Father. Various natured people here, oh God, Savior. Thou must deal with them, oh Lord. Whatever their needs may be, Lord. Thou knowest, Lord, all the needs. And visit every one of us, oh Lord. Speak to us, oh Lord. Open our eyes of understanding, so that we may understand the word of God. In the same time, open our hearts, O God, to receive thy word, O God, Savior. Let thy name alone be glorified, Father. Do us this prayer in Jesus' name. Amen. Amen. Shall we turn our Bibles to the book of Acts, chapter 26 and verse 18. आइए हमारे धर्मशास्त्र को प्रेरितों के काम उसके 26वें अध्याय वचन 18 की ओर पलटाएं. प्रेषितांचे कृत्य 26-18 वचनाकडे आपले लक्ष वळवूया. Book of Acts, chapter 26, reading verse 18. प्रेरितों के काम अध्याय 26 वचन 18. प्रेषितांचे कृत्य 26 आणि 18 वचन वाचूया. मी तुला त्यांच्याकडे पाठवितो यासाठी की त्यांनी अंधारातून उजेडाकडे व सैतानाच्या अधिकारातून देवाकडे वळावे, म्हणून तू त्याचे डोळे उघडावे आणि त्यांना पापांची क्षमा व्हावी व माझ्यावरील विश्वासाने पवित्र झालेल्या लोकांमध्ये वतन मिळावे. कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए. To open their eyes and to turn them from darkness to light and from the power of Satan unto God, that they may receive forgiveness of sins and inheritance among them which are sanctified by faith that is in me. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. These words were spoken to Apostle Paul through our Lord and Savior Jesus Christ. हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इन सारी बातों को संत पौलुस को परमेश्वर ने बता करके दिया. प्रभू येशू संत पौलाला बोललेले हे वचन आहे. Here we have read three things. यहाँ तीन बातें हम देखते हैं. येथे तीन गोष्टी वाचतो. Ministry of the apostles, प्रेरितों का सेवकाई, प्रेषितांची सेवा and inheritance, मिरास आणि त्यांचे जे वतन आहे and sanctified people. और शुद्ध किए गए लोग. आणि शुद्ध केले गेलेले लोक. You are going to hear tonight about these three things. आज की रात इन तीन बातों के विषय में आप सुनोगे. आजच्या रात्री आपण या तीन गोष्टींवर वाचूया. And apart from that, we see Jesus Christ told to Paul when Jesus appeared to him. और प्रभु यीशु मसीह संत पौलुस को जब दर्शन देता है उस समय में उसने इसके अलावा ऐसा भी कहा. या व्यतिरिक्त प्रभू येशूचे दर्शन ज्यावेळेस संत पावलाला झाले त्यावेळेस प्रभू असेही त्याला बोलला. In verse 17, Jesus said to Paul, delivering thee from the people and from the Gentiles unto whom now I send thee. और संत पौलुस को 17 वचन में यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, मैं तुझे तेरे लोगों से और अन्य जातियों से बचाता रहूंगा जिनके पास मैं अब तुझे इसलिए भेजता हूं. 17 वचनात तो म्हणतो की या लोकांपासून व परराष्ट्रीयांपासून मी तुझे रक्षण करेन. So why Jesus
revealed himself to Paul. संत पौलुस को प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्यों प्रकट करके दिया? प्रभू येशूने संत पौलासाठी स्वतःला का प्रकट केले? Here we see for 3 reasons. यहाँ 3 कारणों को हम देखते हैं. येथे त्याचे 3 कारण पाहतो. First, it is written to open the eyes of the Gentile. सबसे पहला अन्य जातियों की आंखों को खोलने के निमित्त. सर्वप्रथम परराष्ट्रीयांचे नेत्र उघडण्यासाठी. And the second purpose, that you must turn them from darkness to light. और दूसरा वहां पर कारण लिखा है कि वे लोगों को अंधकार से ज्योति की ओर फेर लाए. दुसरे कारण म्हणजे अंधारातून उजेडाकडे त्यांना वळवावे. And the third thing we see here, we have read here, and from the power of Satan unto God. और तीसरा कारण लिखा है कि शैतान की शिकंजों से या ताकतों से उन्हें बचा के या निकाल के परमेश्वर की ओर लौटा लाए. तिसरे कारण म्हणजे सैतानाच्या सामर्थ्याकडून देवाकडे वळविण्यासाठी. Why God wants that our eyes should be open. हमारी आंखें खुल जाए ऐसा ईश्वर क्यों चाहता है? प्रभू का इच्छितो की आपल्या नेत्रांची उघड व्हावी? Answer is given in the Holy Scripture. शास्त्र में ही इसका जवाब लिखा है. शास्त्रामध्ये त्याविषयीचे उत्तर आहे. When we read Psalm 119 and verse 18, और जब 119 भजन के 18 वचन को पढ़ते हैं, स्तोत्र 119 18 वचनामध्ये आपण वाचतो. there we can see why God asks us that our eyes should be opened. और वहां परमेश्वर इस बात का जवाब या उत्तर देता है कि क्यों हमारी आंखें खुल जाना चाहिए. तेथे या प्रश्नाचे प्रभू उत्तर देतो की का आपले डोळे उघडले गेले पाहिजे. Here we are going to read now. We will read. I will read to you. Here it is in verse 18. Psalmist said, "Open thou mine eyes." और यहाँ 119 भजन के 18 वचन में आपको पढ़ के देता हूँ, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं. स्तोत्र 119 18 वचनात आम्ही तुम्हाला वाचून दाखवतो. तू माझे नेत्र उघड म्हणजे तुझ्या नियमशास्त्रातील अद्भुत गोष्टी माझ्या दृष्टीस पडतील. Open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं. तू माझे नेत्र उघड म्हणजे तुझ्या नियमशास्त्रातील अद्भुत गोष्टी माझ्या दृष्टीस पडतील. Bible says the God of this world has blinded the eyes of the people so that they may not know or understand the glorious gospel of Jesus Christ which can save them. और धर्मशास्त्र इस प्रकार कहता है कि इस जगत के अधिपति ने इस अविश्वासियों के आंखों को ऐसे अंधी कर दी है कि वो प्रभु यीशु मसीह के उस तेजो में सुसमाचार को ना समझ सके जिसके द्वारा उन्हें उद्धार मिल सकता है. जसे नियमशास्त्र म्हणते की या जगाच्या देवतांनी लोकांचे नेत्र अशा प्रकारे अंध केले आहे की त्यांनी येशू ख्रिस्ताचे गौरवी सुवार्ता त्यांनी समजू नये. The God of this world, we may call it the Satan. और इस जगत का अधिपति को हम शैतान करके जानते या हैं. जगाचे देवता असे म्हणताना सैतानाला दर्शविते. And he has blinded the eyes of the people. और उसने इस लोगों के आंखों को अंधा कर दिया है. त्याने लोकांचे नेत्र अंध केले. This we can read in 2 Corinthians chapter 4 and verse 4. और ये बात 2 कोरिन्थी अध्याय 4 वचन 4 में उल्लेख है. 2 कोरिन्थ 4:4 मध्ये हे वाचतो. In whom the God of this world hath blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके. त्यांची म्हणजे विश्वास न ठेवणाऱ्या लोकांची मने या युगाच्या दैवताने आंधळी केली आहेत, अशा हेतूने की देवाची प्रतिमा जो ख्रिस्त त्याच्या तेजाच्या सुवार्तेचा प्रकाश त्यांच्यावर प्रकाशू So नये. as already we have read, the desire of the psalmist, Lord, open thou mine eyes, that I may behold the wondrous things out of thy law, and I may know what is thy plan, what is thy decision concerning me. और यहाँ पर भजन की इसी के लिए गीत में ये प्रार्थना हम लोग देखने पाते हैं कि वो इस प्रकार कहता है कि हे प्रभु, तू मेरी आंखें खोल दे ताकि मैं तेरे अद्भुत अद्भुत
बातों को देख सकूं और मेरे जीवन के प्रति तेरा उद्देश्य और योजना क्या है उसे भी मैं जान सकूं। त्यामुळे स्तोत्र लिहिणारा म्हणतो, हे प्रभू तू माझे नेत्र उघड, म्हणजे मी तुझ्या अद्भुत गोष्टींना पाहिल आणि तू माझ्यासाठी योजलेल्या योजनांना मी पाहू शकतो. Tonight, I wish, we all wish, that all your eyes of understanding might be enlightened so that you may understand tonight what God has kept for you. आज की रात मैं चाहता हूं, हम सब यही चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी आंखों को खोल दे ताकि हम इस बात को समझ सके कि परमेश्वर ने आपके लिए क्या सारी आशीषों को रखा है. आज मी आणि तुम्ही आपण सर्वांची अपेक्षा हीच आहे की प्रभूने आपल्या नेत्रांना प्रज्वलित करावे, यासाठी की जे अद्भुत त्याच्या गोष्टी आहेत ते आपण पाहाव्यात. When our eyes will be opened by the grace of God, we can understand the great plan and purpose of God concerning each and every one of us, those who are seated in this meeting hall tonight. अगर परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे तो आज की रात जितने यहाँ पर बैठे हुए हैं वे सारे लोग अपने जीवन में ईश्वर का उद्देश्य उनके जीवन के प्रति क्या है समझ पाएंगे. आणि आज जर प्रभूने आपल्या नेत्रांना तेजोमय केले तर प्रभूने आपल्यासाठी ठेवलेली जी गौरवी योजना आहे ती आपण आपल्या जीवनामध्ये समजून घेऊ शकतो. And the second thing we see, Jesus told to Paul, और दूसरी बात संत पौलुस को यीशु मसीह ने कहा, दुसरी जी गोष्ट जे संत पौलाला प्रभू येशू म्हणाला, turn them from darkness to light. उन लोगों को अंधकार से ज्योति की ओर फेर ला. लोकांना अंधारातून उजेडाकडे वळवावे. When we read Colossians chapter 1 and verse 13, we can understand what is this darkness. और कोलोसी की पत्री अध्याय 1 वचन 13 पढ़ने से ये अंधकार क्या है हम इस बात को जान पाते हैं. कलसीकरास पत्र पहिलं अध्याय 13 वचनामध्ये अंधार म्हणजे काय हे समजू शकतो. In verse 13 it is written, who had delivered us from the power of darkness and hath translated us into the kingdom of his dear son. कोलोसी की पत्री अध्याय 1 वचन 13, उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया. कलसीकरास पत्र पहिलं अध्याय 13 वचनामध्ये त्याने आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून काढून आपल्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणून ठेवले. But in verse 12 we can see, और 12 वचन में हम देखते हैं, आणि 12व्या वचनामध्ये आपण पाहतो, giving thanks unto the Father which hath made us meet to be partakers of the inheritance of the saints in light. पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो. आणि ज्याने तुम्हाला प्रकाशातील पवित्र जनांच्या वतनाचे विभागी होण्याजोगे केले, त्या पित्याची तुम्ही उपकार स्तुती करावी. Dear brother and sister, God desires that we should become the partakers of the inheritance of the saints in light. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर का आग्रह हमारे जीवन के प्रति यह है कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में हम सहभागी हैं. प्रियानो, प्रभूची इच्छा आहे की प्रकाशातील पवित्र जनांच्या वतनाचे भागीदार आपणही व्हावे. And that's why in verse 13 we have read, who hath delivered us from the power of darkness. और इसी कारण से 13वां वचन में हमने इस बात को देखा कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाया. त्यामुळे 13 वचनामध्ये पण वाचतो, त्याने आपल्याला अंधाराच्या सत्तेतून काढले. Devil is full of darkness. शैतान पूरा अंधकार से भरा हुआ है. सैतान अंधाराने भरलेला आहे. In him there is no light. उसमें कोई ज्योति नहीं. त्याच्यामध्ये प्रकाश His नाही. works are darkness. उसके काम अंधकार के काम है. त्याचे काम अंधाराचे He आहे. loves darkness. वो अंधकार को प्रीति करता है. तो अंधारामध्ये हेच राहतो. He brings darkness into the lives of the people. लोगों के जीवन में भी वही अंधकार ले आता है. लोकांच्या जीवनामध्ये तो अंधार आणतो. He also having power. उसके पास भी शक्ति है. त्याच्याकडे सुद्धा सामर्थ्य आहे. But our Lord and Savior Jesus Christ, He nullified the power of this Satan on the cross of Calvary. लेकिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के उस सारे सामर्थ्य को कलवरी क्रूस में नाश कर दिया, रद्द कर दिया. परंतु आपला तारणारा प्रभू येशू ख्रिस्त याने काल्वरीच्या वधस्तंभावर सैतानाचे सर्व सामर्थ्य नष्ट केले. Now this devil, who having the power of darkness, he cannot bring again darkness into our lives if provided, if he will turn to that light who is Jesus.
ये जो शैतान जो जिसके पास अंधकार की सामर्थ है, अगर हम हमारे प्रभु यीशु मसीह जो ज्योति है उसकी ओर फिर आए तो दोबारा हमारे जीवन को अंधकार में करने के लिए उसके पास शक्ति सामर्थ नहीं। जर जो प्रकाश असणारे येशूकडे आपण स्वतः वळालो तर मग अंधाराचं सामर्थ्य असणारा हा सैतान पुन्हा आपल्या जीवनामध्ये अंधार आणू Because शकत Jesus नाही. Christ, He destroyed the power of darkness, which is Satan, on the cross of Calvary, and brought us, or translated us into the kingdom of His dear Son. क्योंकि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में अंधकार की शक्ति को नाश करते हुए हमें उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करवाया है। कारण प्रभू येशूने काल्वरीच्या वधस्तंभावर सैतानाच्या अंधाराच्या सामर्थ्याला नष्ट करून प्रिय पुत्राच्या राज्यात आणले. And there are some people who are seated here, still they are not translated into the kingdom of His dear Son. यहाँ पर ऐसे भी कुछ लोग हैं जो अभी तक प्रिय पुत्र के उस ज्योति में राज्य में प्रवेश नहीं येथे किए हैं। बसलेले अजूनही काही लोक आहेत जे त्याच्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात आलेले नाहीत. That's why, dear one, to such people, Jesus has brought you into His presence in this convention, so that you may come out from the power of darkness and be translated into the kingdom of His dear Son, which is called His kingdom. इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज इस शाम के वक्त में परमेश्वर ने आपको इस सम्मेलन में लेकर के आया है ताकि आपको अंधकार के उस वश से छुड़ा करके प्रिय पुत्र के राज्य में, परमेश्वर के राज्य में आपको भी प्रवेश करवाए। त्यामुळे प्रभू तुम्हाला या संमेलनामध्ये यासाठी घेऊन आला आहे की तुम्ही अंधाराच्या त्या सामर्थ्यातून बाहेर पडून त्याच्या प्रिय पुत्राच्या राज्यात अर्थात त्याच्या राज्यामध्ये यावे. And the third thing we see, Jesus told to Paul that from the power of Satan unto God, bring those people from the power of Satan unto God. और तीसरी बात यीशु मसीह ने संत पौलुस से कहा कि शैतान के अधिकार में जितने लोग हैं उनको वहां से छुड़ा करके परमेश्वर के पास ले आए. तिसरे प्रभू त्याला म्हणाला की सैतानाच्या अधिकारातून आणून लोकांकडे त्याने लोकांना वळवावे. Dear brother and sister, tonight Jesus wants that you should not remain in the captivity of Satan. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आज की रात प्रभु यीशु मसीह ये चाहता है कि आप शैतान के बंधन में दिखाई ना दे. प्रियांनो, आज रात्री प्रभू इच्छा करीतो की तुम्ही सैतानाच्या आधिपत्याखाली दिसू नये. Sin should not have dominion into your life. आपके जीवन में पाप अधिकार ना करे. पापाने तुमच्या जीवनामध्ये अधिराज्य करू नये. If the sin will have dominion into your lives, understand, you cannot come unto God. You cannot do the will of God. अगर पाप आपके जीवन के ऊपर प्रभुता करेगा तो इस बात को आप जान ले कि आप परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर की ओर आ नहीं सकोगे. जर पाप तुमच्या जीवनामध्ये राज्य करत राहील तर एक समजून घ्या की तुम्ही त्याच्या प्रिय पुत्राच्या राज्यामध्ये येऊ शकत नाही. Because the word of God says, one who commits sin is a servant of sin. इसी कारण से कि परमेश्वर का वचन यह कहता है कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है. कारण देवाचे वचन म्हणते जो पाप करतो तो पापाच्या दासत्वाखाली येतो. John the Gospel chapter 8 and verse 34, it is written there. यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 8 और वचन 34 इस बात को कहता है. योहानचे सुवर्तमान 8 अध्याय 34 वचनात त्याविषयी वाचतो. Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whosoever committeth sin is the servant of sin. और यीशु ने उनसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास है. येशूने त्यांना उत्तर दिले, मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो जो कोणी पाप करीतो तो पापाचा दास आहे. So a servant cannot do anything by his own. He has no power at all. और ये दास जो है उसके पास कोई सामर्थ ना होने के कारण वो अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकता. एक दास म्हटले तर त्याला कोणतेच अधिकार नाही, स्वतःहून तो काहीही करू शकत नाही. But who can set you free from this slavery of sin? और इस पाप के दासत्व से कौन आपको छुड़ा सकता है? पापाच्या या दासत्वापासून कोण तुम्हाला सोडवेल? Answer given in the same chapter, verse 36. Take your Bible into your hand and read that. See that verse. आपके धर्मशास्त्र को अपने हाथ में लो और उसी अध्याय के 36 वचन में कौन छोड़ा सकता है का उत्तर भी देख लो. हातात तुम्ही पवित्र शास्त्र घेऊन वाचा. 36व्या वचनात त्याचे उत्तर आहे. If the Son therefore shall make you free,
ye shall be free indeed. सो यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करे तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे. म्हणून जर पुत्र तुम्हाला बंधन मुक्त करील तर तुम्ही खरेखुरे बंधन मुक्त व्हाल. Your money cannot set you free from your sin. आपके पाप से आपका पैसा आपकी दौलत छुड़ा नहीं सकता. तुमचे पैसे तुम्हाला पापापासून मुक्त करू शकत Your नाही. great name and fame cannot set you free from the slavery of sin. आपका नाम और शोहरत आपके पाप के दासत्व से आपको मुक्ति दिला नहीं सकता. तुमचे नाव कीर्ती तुम्हाला पापाच्या बंधनातून मुक्त करू शकत नाही. Your good health and good and sound health cannot set you free from the slavery of sin. आपका उत्तम स्वास्थ्य या स्वस्थ जीवन आपके पाप के दासत्व से आपको मुक्ति दे नहीं सकता. तुमचे चांगले आरोग्य तुम्हाला पापाच्या दासत्वापासून मुक्त करू शकत नाही. No great people of this world can set us free from the slavery of sin. किसी भी मनुष्य को कोई भी देश के या दुनिया के बड़े बड़े महान व्यक्ति भी पाप के गुलामी से बचा नहीं सकते, छुड़ा नहीं सकते. जगातील कोणतीही थोर व्यक्ती तुम्हाला पापाच्या दासत्वापासून मुक्त करू शकत नाही. But tonight we are introducing that person, that power who can set you free from the slavery of sin and Satan. किंतु आज की रात हम आपको एक ऐसे मनुष्य का परिचय देने जा रहे हैं जो आपको इस पाप की गुलामी से छुड़ा सकता है. तर आज रात्री तुम्हाला अशा एका व्यक्तीशी ओळख करून देता हो जो तुम्हाला पापाच्या दासत्वापासून मुक्त करू शकतो. And who is that person? और वो व्यक्ति कौन? आणि ही व्यक्ती कोण? His name is Jesus. उसका नाम यीशु है. त्याचे नाव येशू. Jesus means Savior. यीशु नाम का अर्थ ही मुक्तिदाता. येशूचे अर्थ तारणारा. Under the heaven and upon the earth there is no another name except the name of Jesus whereby we must be saved. आकाश के नीचे भूमि के ऊपर यीशु नाम के अलावा कोई दूसरा नाम नहीं जो आपको उद्धार दे सके. आकाशाखाली पृथ्वीवर येशू विना अजून कोणतेच नाव नाही जे तुम्हाला मुक्त करू शकते. Tonight is the day of salvation for you. आज की रात आपका उद्धार का दिन. आजच्या रात्री तुम्हासाठी तारण आहे. Oh, Jesus wants to set you free from the slavery of sin and Satan and all the evil powers. सारे दुष्ट शक्तियों से, अंधकार के कामों से, शैतान के चुंगल से यीशु आज आपको मुक्ति देना चाहता है. आणि तुम्हाला सर्व पापाचे बंधन, सर्व सैतानाच्या बंधनातून येशू मुक्त करू इच्छितो. So that you may become the partakers of that inheritance which belong to those saints who lives in light. ताकि उस पवित्र संतों को के साथ आप भी मिरास के साझी हो जो ज्योति में वास करते हैं. आणि प्रकाशातील संतांच्या वतनाचे तुम्ही भागीदार होण्याकरिता. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. परमेश्वराच्या नावाला Shall गौरव we असो. shout hallelujah for Jesus who died for our sins on the cross of Calvary more than 2000 years ago, so that none should remain in the slavery of sin and Satan, but they should come out to God and become worthy for the inheritance which God has provided for us in His kingdom in eternity. आइए उस प्रभु यीशु मसीह के लिए हम लोग जोरदार एक हालेलुया बोले जो मसीह यीशु आज से तकरीबन 2000 साल पहले हम सबको पाप और शैतान के फंदों से छुटकारा देने के लिए कलवरी क्रूस पे अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया ताकि हम सब लोग परमेश्वर के राज्य में पवित्र संतों के साथ उस मिरास के साझी हो जाएं. 2000 वर्षांपूर्वी आपण पापाच्या बंधनातून मुक्त होण्यासाठी जे येशूने आपले प्राण स्वतःला अर्पण करून आपल्याला मोकळे केले ते येशूसाठी आपण हालेलुया बोलूया. Hallelujah! Hallelujah! हालेलुया. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. देवाचा गौरव असो. The moment you turn from your sinful life, from the power of darkness, from the power of Satan, towards the light to Jesus, by accepting your sin before Him, your sin will be forgiven and your whole life will be full of light. और जिस घड़ी अपने पाप को स्वीकार करते हुए आपके पाप में जीवन से, शैतान के जीवन से अपने जीवन को परिवर्तन करते हुए आप उस मसीह यीशु के पास ज्योति है फिर आओगे तो आपका जीवन पूरा संपूर्ण रीति से बदल जाएगा. ज्यावेळेस आपण पापमय जीवनातून सैतानाच्या जीवनामधून आपण स्वतःला वळवून आपण त्या अद्भुत ज्योतीकडे येतो त्यावेळेस आपले जीवन संपूर्ण ज्योतिर्मय होईल. Come to Jesus, He is calling you. यीशु के पास आओ, वो आपको बुला रहा है. येशूकडे या, तो तुम्हाला बोलवितो. He is telling to you, if you are far from Him, my son, my daughter, don't go away from me. I am calling you. I have already done
everything for your salvation, for your deliverance on the cross of Calvary. You believe on me, come unto me, I will set you free, and no power of Satan can bring you under its captivity. और जितने भी उससे दूर है उन सबको देख करके प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पास आओ, मेरे पास तुम लौट आओ, क्योंकि मैं तुमको तुम्हारे सारे बंधन से, तुम्हारे सारे पाप से मैं तुमको छुटकारा दे सकता हूं। और अगर तुम लोग मेरी ओर फेर आओगे, अगर तुम लोग मेरी ओर लौट आओगे, तो कोई भी अंधकार की शक्ति तुम्हें दोबारा बांध नहीं सकेगा। आणि त्यामुळे तो येशू म्हणतो, माझ्यापासून दूर जाऊ नका, माझ्याकडे या, मी तुम्हाला मोकळे करेल, मी तुम्हाला सर्व पापातून मोकळे करेल, आणि जर तुम्ही माझ्याकडे याल तर कोणतेही पाप कधीच तुमच्यावर राज्य करणार नाही. So this is the ministry of the apostle which God has kept in this world, so that they may preach the full gospel to the people and they may get ready for the inheritance. और यही प्रेरित की वो सेवकाई है जो परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर सेवकों को दिया है कि वे उन लोगों को अंधकार के वश से छुड़ा करके उनको परमेश्वर के राज्य के लिए प्रस्तुत करें. आणि हीच ती प्रेषित सेवा जी जगामध्ये प्रभूने दिली, यासाठी की त्यांनी पूर्ण सुवार्ता सांगून प्रभूकडे लोकांना त्या प्रकाशाकडे आणावे. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. प्रभूच्या नावाला गौरव असो. So let us see what is this inheritance. और ये मिरास क्या है, आओ हम उसे देखें. हे वतन काय आपण पाहूया. When we read 1 King chapter 21, जब हम लोग पहला राजा 21 अध्याय पढ़ते हैं पहिले राजे 21 अध्याय वाचताना and verse 1, और उसके पहला वचन को पढ़ने से पहिले वचन वाचताना 1 King chapter 21 and verse 1, when we read there that there was one man whose name is Naboth and he had a vineyard. और पहला राजा अध्याय 21 वचन 1 में हम इज़राइल में एक व्यक्ति के बारे में वहां देखते हैं जिसका नाम नाबोत है और उसका एक दाख की बारी है. पहिले राजे 21 अध्याय पहिल्या वचनामध्ये नाबोत विषयी वाचतो, ज्याचे एक द्राक्षीचे मळा होते. And King Ahab, he wanted to get it from him. और वहां पर जो राजा राज्य कर रहा था, राजा आहाब, वो उस नाबोत की दाख की बारी को लेना चाहता था. राजा आहाब ती द्राक्षीचा मळा बळकावू पाहत होता. He said, you give me your vineyard and I will give you the better vineyard. और उसने नाबोत से इस प्रकार कहा कि तेरी दाख की बारी मुझे दे और इससे भी उत्तम बारी मैं तुझे दूंगा. आणि तो म्हणतो, तुझ्या द्राक्षीचा मळा तू मला दे, मी यापेक्षा एक उत्तम द्राक्षीचा मळा तुला देईल. Or I will give you the worth money, how much you want, I will give to you, you give your vineyard to me. या फिर तू उस दाख की बारी के बदले में तू जितना पैसा या मूल्य रखता है वो मूल्य मैं तुझे चुका दूंगा. किंवा तुझी इच्छा असल्यास त्याचे तू मला मूल्य सांग, मी तुला त्याचे पैसे देईन. But what did he say about this vineyard? किंतु नाबोत ने अपने दाख की बारी के विषय में क्या कहा? मात्र या नाबोतने त्याच्या द्राक्षीच्या मळ्याविषयी उत्तर काय दिले? In verse 3 it is written, तीसरे वचन में तिसऱ्या वचनात लिहिले आहे, and Naboth said to Ahab, the Lord forbid it me, that I should give the inheritance of my fathers unto thee. नाबोत ने आहाब से कहा, यहोवा ना करे कि मैं अपने पुरखों का निज भाग तुझे दूं. नाबोत अहाबास म्हणाला, माझ्या वाडवडिलांचे वतन मी आपणाला द्यावे असे परमेश्वर माझ्या हातून न खडवो. So what was the inheritance of Naboth? नाबोत का ये मिरास क्या था? नाबोतचे वतन कोणते? The vineyard which he received from his fathers. और ये वो दाख की बारी जो उनके पूर्व पिताओं से उसे मिला है. द्राक्षीचा जो मळा त्याला मिळाला होता तो वाडवडिलांकडून That मिळाला was होता. his inheritance. और यही उसका मिरास था. तेच त्याचे वतन होते. So what lesson we get from this for our personal life? हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए यहाँ हम क्या सबक सीखते हैं? यामधून व्यक्तिगत जीवनात कोणता धडा शिकतो? Now you being a parent, you are also keeping or kept the inheritance for your children. माता पिता होते हुए आप भी आपके बच्चों के लिए कोई संपत्ति और मिरास रख छोड़ जाते हो. आई वडिलांच्या नाते तुम्ही सुद्धा आपल्या लेकरांसाठी काहीतरी वतन होऊन सोडतात. It may be a form of land or the other property or the buildings or the vehicle, such things you have kept or bought
for your children as an inheritance for them. आप अपने बच्चों को जायदाद संपत्ति देने के लिए कभी जमीन, कभी मकान या कुछ अन्य संपत्ति या गाड़ी या बंगला आप रखते हो ताकि अपने बच्चों को आप दे सको. आपल्या लेकरांसाठी तुम्ही जमीन, घर किंवा गाडी किंवा अशी संपत्ती त्यांना वतन होऊन सोडतात. But brothers and sisters, let me tell you, everything which we amassed, whether it is a money or property or other thing, it has end one day. किंतु एक बात भली भांति जान लो प्रिय भाई और बहनों, जो भी कुछ हम लोगों ने ये संपत्ति स्वरूप रखा है वो सब कुछ का एक दिन अंत होगा. मात्र मी सांगू इच्छितो की जी काही संपत्ती आपण अशी साठवून ठेवली त्या सर्वांना एक अंत आहे. But I would like to tell you, such inheritance which God has kept for you and me, it has no end at all. किंतु उसी समय में आपको मैं यह भी बताना चाहता हूं कि ईश्वर ने जो हमारे लिए संपत्ति रखा है उसका कभी कोई अंत नाही. मात्र मी सांगू इच्छितो की प्रभू येशूने आपल्यासाठी असे काही वतन ठेवले आहे जे नित्य आहे, त्याला अंत नाही. Come along with me, open your Bibles and come to the 1 Peter chapter 1, verses 3 to 5. पहला पत्र उसके पहले अध्याय उसके 3 से 5 तक के वचनों को आइए हम देखें. पहिले पेत्र पहिलं अध्याय 3 ते 5 वचन तुम्ही माझ्या बरोबर वाचा. There we read about the inheritance which Christ has kept, rather the God has kept for us. और यहाँ पर हम उस मिरास को देखते हैं जो मसीह ने अर्थात हमारे पिता परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है. तेथेच एक वचन वाचतो जे ख्रिस्ताने आपल्यासाठी ठेवले आहे. All other inheritances, all other property, or the building, and whatsoever you may have, dear one, we would like to tell you, you may be knowing or may not be knowing, all these things are fleeting things. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप जानते हो नहीं जानते हो, मैं आपको एक बात बता दूं, इस संसार की जितने भी धन संपत्ति आपने जो संभाले बनाए रखा हुआ है, ये सब एक दिन कुछ कर जाएगा, निकल जाएगा, नाश हो जाएगा. तुम्हाला ठाऊक असेल किंवा नाही, मात्र मी सांगू इच्छितो की जितकी काही धन संपत्ती तुम्ही या जगामध्ये साठवून ठेवली ती क्षणिक आहे, ती निघून जाईल. But the inheritance which ever liveth, and it also we see in the word of God, it is kept for us. We are going to read for you. किंतु देखो परमेश्वर ने एक ऐसा सनातन संपत्ति एक मिरास हमारे लिए रखा है जो सदा सर्वदा बना रहता है और हम आपको वो बता करके देंगे. मात्र देवाने तुमच्या माझ्यासाठी एक अशी संपत्ती एक वतन राखून ठेवले आहे जे सदैव आपल्यासाठी राहील. 1 Peter chapter 1, verses 3 and 4. पहला पत्रस अध्याय 1 वचन 3 और 4. पहिले पेत्र पहिलं अध्याय 3-4 वचन. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto a lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया. आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा देव व पिता धन्यवादित असो, जिवंत आशा प्राप्त होण्यासाठी आणि अविनाशी निर्मळ व अक्षय वतन मिळण्यासाठी त्याने आपल्या महादयेनुसार येशू ख्रिस्ताच्या मृतातून पुनरुत्थानाद्वारे आपल्याला पुन्हा जन्म दिला. Now see in verse 4 the blessedness of this inheritance. और चौथे वचन में उस मिरास की धन्यता को हम देखने पाते हैं. चौथ्या वचनामध्ये त्या वतनाच्या आशीर्वादाविषयी पाहतो. 3 things we see in that inheritance. उस मिरास में 3 बातें. त्या वतनामध्ये 3 गोष्टी पाहतो. To an inheritance incorruptible and undefiled, and number 3 it is written, and that fadeth not away, reserved in heaven for you, for us. और वहां पर लिखा हुआ है कि एक अविनाशी, निर्मल और अजर मिरास है जो हमारे लिए स्वर्ग में रखी है. आणि तिथे वाचतो अविनाशी निर्मळ व अक्षय वतन जे स्वर्गात आपल्यासाठी राखून ठेविले. Brothers and sisters, the Bible says the things which are invisible, they are eternal, but the things which are visible, they are temporal. धर्मशास्त्र इस प्रकार कहता है कि जो दिखाई देता है वो तत्कालीन है और जो अदृश्य है वही अनंतकालीन है. प्रियानो, पवित्र शास्त्र म्हणते की जे अदृश्य आहे ते सदैव राहते, जे दृश्य आहे ते तात्कालिक आहे. Therefore, dear brothers and sisters, let us not focus our eyes
our heart, our love upon those things which are temporal, but let our eyes of understanding enlightened, so that we may have understanding about those invisible things which is in that which comes the inheritance also, which is reserved for us in heaven forever and ever. इसी कारण से परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो कुछ हमें दिखाई देता है ऐसे तत्कालीन भौतिक सांसारिक संपत्ति की ओर हमारा मन प्राण ध्यान को केंद्रित ना करे, किंतु वो जो अदृश्य है और जो जीवन सारा जीवन सर्वदा के लिए हमारे लिए नित्य निवास के लिए एक मिरास स्वरूप दिया गया है, उसके प्रति हमारा ध्यान हो और उसके प्रति हम लोग केंद्र करें. त्यामुळे प्रियांनो, आपले मन आपले लक्ष आपण त्या दृश्य असणाऱ्या गोष्टींकडे न लावता, तात्कालिक असणाऱ्या गोष्टींकडे न लावता, स्वर्गातील जे वतन आपल्यासाठी अदृश्य स्थान आहे, सदैव जे टिकून राहते, अशांकडे आपले लक्ष केंद्रित करूया. 2 Corinthians chapter 4 and verse 18, it is written there, you can read by yourself. दूसरे कोरिन्थी 4 अध्याय के 18 वचन में ये बात लिखा है, आप खुद ही पढ़ के देख लीजिए. आणि दुसरे कोरिन्थी 4:18 वचनामध्ये सुद्धा या विषयी पण वाचतो. The things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. और जो देखी वस्तु है जो देखी हुई वस्तुएं थोड़े दिन की है, परंतु अंदर की वस्तुएं सदा बनी रहती है. कारण दृश्य गोष्टी क्षणिक आहेत, पण अदृश्य गोष्टी सार्वकालिक आहेत. 2 Corinthians 4:18, it is written there, you can read by yourself. दूसरा कोरिन्थी अध्याय 4 वचन 18 में यह बात लिखा है, आप खुद ही पढ़ के देख दुसरे लीजिए. कोरिन्थी 4:18 वचनामध्ये त्याविषयी वाचतो, तुम्ही स्वतः ते पाहू शकता. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. प्रभूचा गौरव असो. So inheritance is kept for us in heaven. हमारे लिए स्वर्ग में एक मिरास रखा है. स्वर्गात आपल्यासाठी एक वतन राखून ठेवले आहे. About that inheritance, Jesus himself said, it is written John the Gospel chapter 14 verses 1 to 3 when we read. जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय 1 से 3 तक के वचनों को पढ़ करके देखते हैं, तो इस मिरास के संबंध में स्वयं यीशु मसीह हमसे कह गया है. योहान सुवर्तमान 14 अध्याय पहिल्या 3 वचनामध्ये येशू ख्रिस्त स्वतः या वतनाविषयी बोलताना आपण पाहतो. In verse 2, Jesus said, in my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you. वचन 14 अध्याय 14 के दूसरे वचन में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं. दुसऱ्या वचनात येशू म्हणतो, माझ्या पित्याच्या घरात राहण्याच्या जागा पुष्कळ आहेत, नसत्या तर मी तुम्हाला तसे सांगितले असते, मी तुम्हासाठी जागा तयार करावे. The place where Jesus has gone to prepare for us, that is our inheritance, and it is called New Jerusalem. और जो जगह प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए तैयार करने को गया है, वही हमारी मिरास है, और वो नया यरूशलेम है. येशू आपल्यासाठी जे जागा तयार करण्यासाठी गेला, ते तेच आपले वतन आहे आणि तेच नवीन And about यरूशलेम. this inheritance, the father of believers, whose name is Abraham, he had that vision, he had that revelation. और इस मिरास के संबंध में जो हमारे विश्वास का पिता अब्राहम है, उसके पास एक दर्शन था. या वतनाविषयी विश्वासणाऱ्यांचा पिता म्हणण्यात येणारा अब्राहमाला एक दर्शन होते. Hebrew chapter 11 and verse 10 when we read, इब्रानी की पत्री अध्याय 11 वचन 10 जब हम पढ़ते हैं, हेब्री करासपत्र 11 अध्याय 10व्या वचनात वाचतो. Hebrew chapter 11 verse 10, इब्रानी की पत्री अध्याय 11 वचन 10, हेब्री करासपत्र 11 अध्याय 10वे वचन. for he looked for a city which hath foundation, whose builder and maker is God. क्योंकि वो उस स्थिरने वाले नगर की बाट जोता था, जो जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है. कारण पाय असलेल्या व देवाने योजलेल्या व बांधलेल्या नगराची तो वाट पाहत होता. He had vision, we see the understanding and the revelation about the city which God is making, and he himself is doing that work. और अब्राहम के जीवन में परमेश्वर एक ऐसा नगर को तैयार कर रहा है करके एक प्रकाशन, एक समझ को वो रखा हुआ था. अब्राहमाला या विषयीचे ज्ञान होते, दर्शन होते की देव योजलेले एक नगर आणि देव आणि योजलेले व बांधलेले एक नगर आहे. And that city is in heaven. I will read to you from the book of Revelation
chapter 21 and verse 2. और वो जो स्थान जो परमेश्वर तैयार कर रहा है वो स्वर्ग राज्य में है। और मैं आपको प्रकाशित वाक्य 21वें अध्याय के दूसरे वचन से आपको पढ़ के सुनाता हूं। आणि ते जे नगर आहे ते स्वर्गात आहे आणि त्याविषयी प्रगटीकरण 21 अध्याय दुसऱ्या वचनात आपण वाचतो. The city about Abraham had the vision of the revelation. और It is mentioned in Revelation chapter 21 and verse 2. अब्राहम जिस नगर के बारे में दर्शन रखता था, प्रकाशन रखा था, उसके बारे में प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय वचन 2 में उल्लेख है। अब्राहमाला ज्याचे ज्ञान व दर्शन होते ते नगर जे आहे त्याविषयी प्रगटीकरण 21 अध्याय दुसऱ्या वचनात वाचतो. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. और फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तेव्हा मी पवित्र नगरी नवी यरूशलेम देवापासून स्वर्गातून उतरताना पाहिली. ती नवऱ्यासाठी शृंगारलेली नवरी प्रमाणे सजविलेली होती. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो. Now let us go further. आइए आगे बढ़े। या पुढे पण जात असताना How can we get this inheritance? ये मिरास हम कैसे पा सकते हैं? हे वतन आपल्याला कसे मिळेल? To get this inheritance, we need to live a sanctified life. इस मिरास को पाने के लिए हमें एक शुद्ध जीवन बिताना हे है। वतन प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला एक शुद्ध जीवन जगता आले पाहिजे. Until and unless we will not live a sanctified life, we cannot get this inheritance about which I have told you. और इस मिरास जिसके विषय में मैंने आपको कहा है तब तक नहीं पा सकते जब तक हम शुद्ध ना किए जाएं। जोवर आपण एक शुद्ध जीवन जगत नाही तोवर मी सांगितलेले वतन प्राप्त होऊ शकत नाही. How can we get sanctified life? कैसे शुद्ध जीवन हम पा सकते हैं? एक शुद्ध जीवन कसे प्राप्त होईल? How can we get sanctification in our lives? हमारे जीवन में शुद्धिकरण हम कैसे पा सकते हैं? आपल्याला जीवनात शुद्धीकरण कसे मिळेल? Three ways we get the sanctification. 3 रीति से शुद्धिकरण हमें मिलता है। 3 रीते आपल्याला शुद्ध होता येईल. Bible speaks very clearly. By 3 ways we get the sanctification in our lives, and after that we start to live a sanctified life. बाइबल बहुत ही स्पष्ट रीति से हमें ये बात बता करके देता है कि 3 रीति से परमेश्वर हमें शुद्ध करता है जिसके पश्चात एक शुद्ध पवित्र जीवन हम बिता सकते हैं। पवित्र शास्त्र सुस्पष्ट रीतीने 3 रीतीने आपल्याला मिळणाऱ्या शुद्धीकरणाविषयी म्हणते ज्यानंतर पूर्ण शुद्ध एक जीवन जगता येईल. Number 1, सबसे पहला सर्वप्रथम when we read Hebrew chapter 13 and verse 12, और जब इब्रानी की पत्री अध्याय 13 और वचन 12 पढ़ते हैं, इब्री का रासपत्र 13 अध्याय 12 वचनात वाचतो. there it is written, we get sanctification by the blood of Jesus. और इस वचन में हमें लहू के द्वारा शुद्धिकरण मिलता है इसका उल्लेख है। तेथे नमूद केलेले आहे की येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे आपण शुद्ध होऊ शकतो. Hebrew chapter 13 and verse 12. इब्रानी की पत्री अध्याय 13 वचन 12। इब्री का रासपत्र 13 अध्याय 12 वचनात वाचतो. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gates. इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर दुख उठाया। म्हणून येशूनेही रक्ताने लोकांना पवित्र करावे म्हणून वेशी बाहेर मरण सोसले. First sanctification comes to us by the blood of Jesus. हमारे जीवन का पहला शुद्धिकरण यीशु मसीह के लहू से मिलता है। जीवनातील पहिली शुद्धता येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे मिळते. How the blood of Jesus will cleanse us कैसे or यीशु sanctify us. कैसे यीशु का लहू हमें शुद्ध करता है या प्रभू पवित्र येशूचे करता है? रक्त आपल्याला कसे शुद्ध करते? When we read 1 John chapter 1 and verse 7, जब पहला यूहन्ना अध्याय 1 वचन 7 हम पढ़ते हैं, पहिले योहान पहिलं अध्याय 7वें वचन वाचताना it is written, when we have fellowship with him. वहां पर लिखा है कि जब हमारी सहभागिता उसके साथ होता है, तेथे लिहिले ज्यावेळेस आपली सहभागिता त्याच्या बरोबर आहे. But if we walk in the light as he is in the light, we have fellowship one with another. और
और यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं. पण जसा तो प्रकाशात आहे तसे जर आपण प्रकाशात चालत असलो तर आपली एकमेकांबरोबर सहभागिता आहे. And the blood of Jesus Christ, his son, cleanseth us from all sin. और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. आणि त्याचा पुत्र येशू याच्या रक्त आपल्या सर्व पापांपासून शुद्ध करीते. And when we read the 9th verse in the same chapter, उसी अध्याय के 9 वचन पढ़ने से याच अध्यायाच्या 9व्या वचनात वाचतो, if we confess our sins, यदि हम अपने पापों को मान ले जर आपण आपली पापे पदरी घेतली he is faithful and just to forgive us our sins. तो हमारे सारे पापों को क्षमा करने में और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. तर तो विश्वसनीय व न्यायी आहे म्हणून आपल्या पापांची क्षमा करेल. Second sanctification we see it come through the word. और दूसरा शुद्धिकरण हमें जो मिलता है वो है वचन के द्वारा. दुसरे शुद्धीकरण जीवनामध्ये येते ते वचनाद्वारे. Ephesians chapter 5 and verse 26 when we read, एफिसी की पत्री अध्याय 5 वचन 26 जब हम पढ़ते हैं. इफिस्करास पत्री 5 अध्याय 26 वचनात वाचतो. Ephesians chapter 5 and verse 26 when we read, एफिसी की पत्री अध्याय 5 वचन 26 में इफिस्करास पत्र 5 अध्याय आणि 26 वचनात वाचतो. that he might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. और उसी को वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए. अशासाठी की तिला त्याने वचनाद्वारे जलस्नानाने स्वच्छ करून पवित्र करावे. And those who are washed by the word of God through the water baptism, to them he will present for himself a glorious church. और जितने भी लोग इस वचन के द्वारा अपने आप को शुद्धिकरण अर्थात पानी के बपतिस्मा के अनुभव के द्वारा प्राप्त करते हैं उन लोगों को एक तेजो में कलीसिया करके वो उपस्थित करता है. आणि ज्यांना तो त्याच्या वचनाद्वारे शुद्ध करू करतो की जे पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतात अशांना तो त्याचे गौरवी मंडळी बनवितो. When your sins are washed by the blood of Jesus, you are like a born again child of God. You must be born of water. And it is also told, washed or cleansed or sanctified by the word. परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्धिकरण को प्राप्त किए गए हो. आपने नए जन्म के अनुभव को भी प्राप्त किया है कि तू परमेश्वर का वचन यह कहता है कि तू वचन के द्वारा भी अपने आप को शुद्ध करना चाहिए. आणि जरी तुम्ही येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे शुद्ध केले गेलेले आहात, नवीन जन्म प्राप्त केले असेल तरी सुद्धा देवाचे वचन म्हणते की तुम्ही वचनाद्वारे शुद्ध केले गेले पाहिजे, बाप्तिस्मा घेतला गेले पाहिजे. Man is a sinner by two ways. मनुष्य दो रीति से पापी है. मनुष्य दोन रीते पाप करतो. Sinner by action and sinner by nature. Works and nature. और एक उसके कर्म के द्वारा वो पापी है, दूसरा स्वभाव ही से वो पापी है. आणि एक म्हणजे त्याचे कर्म पाप आहे, दुसरे स्वाभाविक रीते असणारे पाप. So when you will accept your sin from your mouth, believing on Lord Jesus Christ, you will be cleansed from the sin of action. और जब आप अपने मुंह से अपने पापों को अंगीकार करके स्वीकार करते हो तो क्रिया से किए हुए सारे पापों से आपको मुक्ति और शुद्धिकरण मिलता है. ज्यावेळेस तुम्ही आपल्या मुखाने आपले पाप पदरी घेता त्यावेळेस तो तुम्हाला त्याच्या रक्ताने शुद्ध करीतो आणि तुमचे कर्म पापापासून मुक्त करीतो. And after that, when you take water baptism, you get the deliverance by faith from the sin of nature. और जब आप पानी के बपतिस्मा को विश्वास के द्वारा लेते हो तो उसके द्वारा आपके जन्म पाप से या स्वाभाविक पाप से आपको छुटकारा मिलता है. आणि ज्यावेळेस तुम्ही पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतात त्यावेळेस पापाच्या ते स्वभावापासून जन्म पापापासून देव तुम्हाला मुक्त करतो. Third sanctification comes when we read Romans chapter 15 and verse 16. रोमी की पत्री 15वां अध्याय 16 वचन को पढ़ करके देखने से तीसरा शुद्धिकरण का मार्ग वहां लिखा है. रोमकरासपत्री 15 अध्याय 16व्या वचनामध्ये शुद्धीकरणाच्या तिसऱ्या मार्गाविषयी पाहतो. Romans chapter 15 and verse 16, it is written there. रोमी की पत्री अध्याय 15 वचन 16 में लिखा है. रोमकरासपत्री 15 अध्याय 16 वचनात असे लिहिले It आहे, is written that I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up
of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost. कि मैं अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का सेवक होकर परमेश्वर के सुसमाचार की सेवा याजक की नहीं करूं, जिससे अन्य जातियों का मानो चढ़ाए जाना पवित्र आत्मा से पवित्र बनकर ग्रहण किया जाए. मी परराष्ट्रीयांसाठी येशू ख्रिस्ताचा सेवक होऊन देवाची सुवार्तेचा याचक व्हावे अशासाठी की परराष्ट्रीय हे सरपण पवित्र आत्म्याने शुद्ध होऊन मान्य व्हावे. Brother and sister, in the third place, we get the sanctification by the Holy Spirit. प्रिय भाई और बहनों, तीसरे स्थान में पवित्र आत्मा के द्वारा एक शुद्धिकरण हमें मिलता है. तिसरे शुद्धीकरण प्रिय बंधू बहिणींनो आपल्याला पवित्र आत्मे योग्य मिळते. Sanctification means separation. और ये शुद्धिकरण शब्द का अर्थ अलग होना, अलगाव होना. शुद्धीकरण या शब्दाचा एक अर्थ म्हणजे अलिप्त होणे Or set apart, separation. या फिर अपने आप को अलग करना. किंवा वेगळे केले जाणे. Now, don't stop it here now. किंतु हमें यही रुकना नहीं है. मात्र याच बरोबर आपण थांबू नये. First, I told you about the inheritance, मैंने आपको जो मिरास की spiritual inheritance. मैंने जो आपको आत्मिक मिरास के बारे में जो बताया, मी जे तुम्हाला आत्मिक वतनाविषयी म्हणालो. And the second place, we saw how we can get the sanctification in order to get this inheritance. और दूसरे स्थान में मैंने आपको यह बताया कि उस मिरास को प्राप्त करने के लिए हम कैसे शुद्ध हो सकते हैं. आणि दुसरे आपण पाहिले की ते वतन प्राप्त होण्यासाठी आपण कसे शुद्ध व्हावे. But to get sanctified life, in order to get the inheritance, I will narrate to you from different 7 angles. और इस मिरास को प्राप्त करने हेतु जो शुद्धिकरण या शुद्ध जीवन का जो अनुभूति हमें चाहिए, उसको और भी भिन्न 7 दृष्टिकोण से मैं आपको दिखाना या समझाना चाहता हे हूं. वतन प्राप्त करण्यासाठी जी शुद्धीकरण आपल्याला हवी आहे याविषयी मी 7 दृष्टिकोन तुम्हा समोर मांडतो. But what is the proof to that we have got it spiritually while we are upon this earth? इस संसार में रहते हुए ही हम कैसे उस आत्मिकता को प्राप्त कर लिए हैं, इसका प्रमाण, इसका सबूत क्या है. आणि आपण या भूतलावर जगत असताना तो आत्मिक दर्जा आपण प्राप्त केला आहे हे कसे आपण ओळखावे. Do you want to know that? क्या आप जानना चाहते हो? तुम्ही ते जाणू इच्छिता. Open your Bibles. अपनी धर्म शास्त्र खोलो. पवित्र शास्त्र उघडावे. Come to Ephesians chapter 1. एफिसी की पत्री अध्याय 1 में आओ. इफिसकरास पत्री पहिल्या अध्यायाकडे वळूया. Verses 13 and 14, when we read, we can understand this is the proof that while we are upon this earth, even we become eligible to get that inheritance. 13-14 वचन के द्वारा इस बात का ये प्रमाण देता है कि इस पृथ्वी पे रहते रहते हुए भी हम उस स्वर्ग राज के मिरास को पाने के योग्य बन जाते हैं. आणि 13-14 वचनामध्ये आपण पाहतो की कसे आपण या भूतलावर जगतानाच त्या वतनाचे भागीदार होण्यासाठी तयार होतो. Ephesians chapter 1 verses 13 and 14, I will read to you. एफिसी की पत्री अध्याय 1 वचन 13-14 मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं. इफिसकरास पत्र पहिला अध्याय 13-14 वचन तुम्हासाठी वाचतो. In whom ye also trusted after that ye heard the word of truth. और उसी में तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है. तुम्ही ही सत्याचे वचन म्हणजे तुमच्या तारणाविषयीची सुवार्ता ऐकून The घेतल्यानंतर gospel of your salvation, whom also after that ye believed, ye were sealed with that Holy Spirit of promise. और जिस पर तुमने विश्वास किया और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी. त्याच्यावर विश्वास ठेवला आणि त्याने देव केलेल्या पवित्र आत्म्याच्या तुम्हावर त्याच्यासाठी शिक्का मारण्यात आला आहे. Now see verse 14. अब 14 वचन देखो. आता 14 वचन पहा. Which is the earnest of our inheritance. और वो उसके मोल लिए हुए छुटकारे के लिए हमारी मिरास का बयाना है. आणि जी खंडणी भरून मिळविलेल्या मुक्तीसाठी त्याचा विसार आहे. Holy Spirit is the earnest of our inheritance. और ये पवित्र आत्मा जो है वो हमारे मिरास का बयाना है. पवित्र आत्मा जो आपला वतनाचा विसार आहे. Glory be to God. प्रभु की नाम की स्तुति हो. तुमच्या नावाला गौरव असो. Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई बहनों, त्यामुळे प्रिय बंधू बहिणींनो, understand and be happy that we are blessed people while we are upon this earth,
by the baptism of the Holy Spirit, we are sealed for that inheritance which Christ has gone to prepare for us. हम लोग इस पृथ्वी पर रहते हुए ही पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम वो धन्य व्यक्ति है जिसकी मिरास को हम लोग प्राप्त करने के लिए पवित्र आत्मा के द्वारा छाप पाए हुए हैं. आणि प्रियांनो, आपण या भूतलावर जगत असतानाच पवित्र आत्म्यायोगे आपण ते धन्य लोक बनविण्यात येतो की जे त्याच्या वतनाचे भागीदार बनण्यासाठी येतेच आपल्यावर शिक्कामोर्तब करण्यात येते. If any believer who seated here, yes, you have only taken the water baptism and not baptized in the Holy Spirit, you must wait in the presence of God and receive the Holy Spirit. Then you will be sealed with that Holy Spirit, and it will known as an earnest for that inheritance which Christ has gone to prepare for us, which is called the New Jerusalem. अगर यहाँ पर ऐसा कोई भी है जिसने अभी तक पानी का बपतिस्मा नहीं लिया है और पवित्र आत्मा का अभिषेक को प्राप्त नहीं किया है, तो हम आपसे ये नम्र निवेदन करते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति में बाट जोते हुए पवित्र आत्मा के शक्ति को आप प्राप्त कर लो. और जब आप ये पवित्र आत्मा के शक्ति को प्राप्त कर लोगे तो परमेश्वर ने स्वर्ग राज में जो हमारे लिए मिरास रखा है उसके लिए बियाना से मोल लेने वाला एक छाप हमें पवित्र आत्मा के द्वारा मिल जाएगा. त्यामुळे इथे बसलेले ज्यांनी पवित्र आत्मा प्राप्त केले नसेल, तुम्ही देवा सानिध्यामध्ये बसून पवित्र आत्मा प्राप्त करा. कारण ज्यावेळेस तुम्ही ते सामर्थ्य प्राप्त कराल त्यावेळेस तुम्ही त्याच्या वतनाचे भागीदार म्हणून शिक्का मारण्यात येईल. ते विसार त्याच्याद्वारे दिले जाईल जे वतन आहे, जे नवीन यरूशलेम म्हणून आहे. 3 ways we get the sanctification. Now let us see further how we can live a sanctified life in order to get the inheritance which Christ has kept for us in heaven. और हम लोग अभी तक 3 रीति से कैसे शुद्ध किए जा सकते हैं उसके बारे में ध्यान किया है. अभी आगे हम लोग बढ़ के देखते हैं कि एक शुद्ध जीवन हम कैसे बिता सकते हैं जिसके द्वारा स्वर्गराज में हमारी जो मिरास रखा है उसके सहभागी हम हो सके. 3 रीते आपण शुद्ध करणे होण्याचे मार्ग आपण पाहिले. मात्र आता शुद्ध जीवन कसे आपल्याला जगता येईल या ज्याद्वारे आपण ख्रिस्ताच्या वतनाचे भागीदार होऊ शकतो त्याविषयी पाहूया. Number 1, सबसे पहला सर्वप्रथम this sanctified life, it comes to us by faith. ये शुद्ध जीवन विश्वास से हमारे जीवन में आता है. हे शुद्ध जीवन विश्वासायोगे आपल्याकडे येते हैं. And we have already read in our key verse. हमारे मूल वचन में ही हमने इसको पढ़ के देख मूळ लिया. वचनामध्ये त्याविषयी आपण वाचले आहे. Which are sanctified by faith that is in me, Jesus said. और यीशु मसीह ने उससे कहा कि उन लोगों के साथ जो मुझ पे विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए. आणि येशू त्याला म्हणाला की त्याचे वतनाकडे जे पवित्र करण्यात झालेले लोकांमधील वतन मिळावे म्हणून. Brother and sister, this faith is connected with our salvation. प्रिय लोगों, ये विश्वास हमारे उद्धार से जुड़ा है. प्रियांनो, हा जो हे जे आहे आपल्या उद्धारणाशी जोडण्यात आलेले आहे. When we read Ephesians chapter 2 and verse 8, it is written, we are saved by grace through faith. और एफिसी की किताब 2 अध्याय के 8 वचन में लिखा हुआ है विश्वास ही से हमें अनुग्रह के द्वारा उद्धार मिला है. त्यामुळे इफिस्करासपत्र 2 अध्याय 8व्या वचनात पाहतो, कारण कृपेनेच विश्वासाच्या द्वारे तुमचे तारण झालेले आहे. If it is so, what is this faith in deep? और अगर ऐसा है तो ये विश्वास गहराई में क्या है? तसे असेल तर हा विश्वास गहन रीते काय है? This faith is nothing else, but it is the doctrines of the apostles. और ये विश्वास अन्य और कुछ नहीं, ये तो प्रेरितों का उपदेश है. प्रेषितांचे उपदेश म्हणजेच ते विश्वास आहे. Ephesians chapter 4, एफिसी की पत्री अध्याय 4 इफिस्करासपत्री 4था अध्याय and when we read verse 13, 13 वचन को पढ़ने से 13वे वचन वाचताना in Ephesians chapter 4, we read about the ministry of the apostles. और एफिसी की पत्री के 4थे अध्याय में प्रेरितों की सेवकाई के संबंध में हम देखते हैं. इफिस्करासपत्र 4था अध्यायामध्ये प्रेषित या सेवेविषयी वाचतो. And telling all these things, finally he come in verse 13. सारी बातों को बताते बताते आखिर में जब वो 13 वचन में आता है, आणि सर्व गोष्टी सांगितल्यानंतर 13 वचनाकडे तो वळताना He said, till we all come in the unity of the faith. जब तक कि हम सब के सब विश्वास की एकता में ना आ जाएं. आणि तो म्हणतो हे सर्व केल्यावर हे विश्वासाच्या एकत्वामध्ये येत
नाही तोवर. Unity of the faith in nothing else, but it is the doctrine of the apostle, or we may call it the doctrine of Jesus Christ. और विश्वास की एकता कहने से अन्य और कुछ नहीं, ये प्रेरितों का उपदेश अर्थात यीशु का उपदेश है. विश्वासाचे ऐक्य म्हणजे अजून काही नाही, मात्र प्रेषित उपदेश किंवा येशू ख्रिस्ताचे उपदेश म्हणू शकतो. That's why, brothers and sisters, when we read Acts chapter 2 and verse 42, we can see that truth there. और इसी कारण से प्रेरितों के काम के अध्याय 2 वचन 42 को पढ़ने के समय में इस सत्य को वहां भी देखने पाते हैं. त्यामुळे प्रेषितांचे कृत्य 2 अध्याय 42 वचनामध्ये हे सत्य आपण पाहतो. And they continue steadfastly in the apostle doctrine and fellowship. और वे प्रेरितों की शिक्षा पाने में और उसकी संगति में लवलीन रहे. ते प्रेषितांच्या शिक्षणात आणि सहवासात राहिले. Glory be to God. प्रभु की महिमा हो. प्रभूचे गौरव सो. Therefore, dear brothers and sisters, इसलिए प्रिय भाई और बहनों, त्यामुळे प्रिय बंधू बहीण, we can grow in this sanctified life and will continue in the apostle fellowship and doctrine. और हम इस पवित्र जीवन में तभी बढ़ सकते हैं जब हम लोग प्रेरितों की शिक्षा और उनकी संगति में लगातार बने रहते हैं. प्रेषित आणि ज्या आपल्याला त्या शुद्ध जीवनात त्यावेळेस राहता येईल ज्यावेळेस प्रेषित उपदेश आणि त्यांच्या सहवासात तत्पर राहतो. That's why when we read Jude verse 3, इसी कारण से यहूदा की पत्री उसके 3 वचन को पढ़ के देखने से यहूद्याचे पत्र 3 वचनामध्ये आपण वाचतो. the last portion of that verse it is written, और उसके आखिरी वचनों में इस प्रकार लिखा है, आणि त्याच्या शेवटल्या वचनाच्या भागामध्ये लिहिले आहे, contend for the faith which was once delivered unto the saints. और उस विश्वास जो संतों के द्वारा सौंपा गया है हमें पूरा पूरा यत्न करना है. एकदाचाच पवित्र जनांच्या हवाली केलेला जो विश्वास त्याचे समर्थन केले पाहिजे. There are so many doctrines around us, but there is only one doctrine. It is also called the backbone of the church. That is the doctrine of Jesus Christ, or you may call it the doctrine of the apostle, which can make us perfect and help us to live a sanctified life in order to obtain the inheritance which is in heaven. इस संसार में हमारे आसपास इर्द गिर्द बहुत सारे उपदेशों को हम लोग देख सकते हैं, किंतु केवल एक ही सत्य उपदेश है जिस उपदेश को कलीसिया का रीढ़ की हड्डी भी करके कहा जाता है, जो कि मसीह यीशु का उपदेश है, जो कि प्रेरितों का उपदेश है, जिस उपदेश के द्वारा स्वर्ग राज्य में हमारे लिए जो मिरास रखा हुआ है उस मिरास को प्राप्त करने हेतु एक पवित्र जीवन हम बिता सकते हैं. जगात अनेक उपदेश असले तरी हा एकमेव उपदेश आहे जो प्रेषित उपदेश किंवा येशू ख्रिस्ताचा उपदेश, मंडळीचा कणा असणारा उपदेश, ज्याचे पालन केल्यानेच आपल्याला वतन नसणारे जे जीवन भागीदार आहे ते त्यावेळेस बनता येईल ज्यावेळेस आपण त्याद्वारे एक शुद्ध जीवन जगू शकतो. It begins with a born again experience and ended with an overcoming life. और ये नए जन्म के अनुभव से आरंभ होते हुए संपूर्ण जय जीवन में समाप्त होता है. नव्याने जन्मल्याच्या अनुभवाद्वारे ते आरंभ होते आणि एक विजयी जीवनामध्ये त्याचा अंत So होतो. don't try to go out from the fellowship and the doctrine of the apostle. इसी कारण से प्रेरितों की संगति और उसके उपदेश से आप बाहर ना जाओ. त्यामुळे प्रेषित उपदेश आणि सहभागितामधून तुम्ही बाहेर जाऊ नये. Number 2, दुसरे, when we read Acts chapter 20, और जब हम प्रेरितों के काम उसके 20वें अध्याय पढ़ते हैं, प्रेषितांचे कृत्य 20 अध्यायाकडे वळताना Acts chapter 20 and verse 32, when we read, प्रेरितों के काम के अध्याय 20 वचन 32, प्रेषितांचे कृत्य 20 अध्याय 32 वचनामध्ये what we read there, वहां हम क्या पढ़ते हैं? येथे काय वाचतो? there apostle Paul said, और वहां संत पौलुस कहता है, संत पाऊल तेथे असे म्हणतो, and now brethren, I commend you to God and to the word of his grace, which is able to build you up and to give you an inheritance among all them which are sanctified. और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके उस अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्रों में साझी करके मिरास दे सकता है. आता आम्ही तुम्हास प्रभूकडे व त्याच्या कृपेच्या वचनाकडे सोपवितो, तो तुमची वाढ कराव्यास व पवित्र केलेल्या सर्व लोकांमध्ये तुम्हाला वतन द्याव्यास समर्थ आहे. Here we have read the second method which could help us to get the sanctified life.
एक शुद्ध जीवन जीने के लिए दूसरा तरीका क्या है, इसी को इस वचन में हमने पढ़ के देखा। शुद्ध जीवन प्राप्त करण्याची दुसरी एक पद्धत येथे वाचतो. First we should surrender to God. सबसे पहला हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देना है. सर्वप्रथम स्वतःला देवाकडे समर्पण करावे. Surrendering to God means surrendering to the word of His grace. और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप देने का अर्थ अनुग्रह के वचन के लिए सौंप देना. आणि स्वतःला प्रभूकडे सोपविणे याचा अर्थ कृपेच्या त्याच्या वचनाकडे सोपविणे. Word of God is full of grace which can build up our life. परमेश्वर का वचन अनुग्रह से परिपूर्ण है जो हमारे जीवन गठन करता है. देवाचे वचन कृपेने युक्त आहे, ते आपले जीवन बनवू शकते. When we will surrender to the word of God, through the word of God we will get the grace of God, and with that grace we can overcome all the unsanctified natures and we can live a sanctified life. जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसके द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह मिलता है और उस परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमारे सारे अशुद्ध जीवन के ऊपर जय पाते हुए एक शुद्ध, एक पवित्र जीवन हम जी सकते हैं. ज्यावेळेस प्रभूच्या वचनासाठी सोपून देतो, देवाच्या वचनामधून आपल्याला कृपा मिळते आणि त्या कृपेद्वारे अशुद्ध असणारे सर्व स्वभाव जीवनावर प्रबळ होऊन आपल्याला एक पूर्ण शुद्ध जीवन जगता येईल. That's why when we read Colossians chapter 3 and verse 16, इसी कारण से कोलोस की पत्री अध्याय 3 वचन 16 पढ़ने से त्यामुळे कलस्से रासपत्र 3 अध्याय 16 वचनामध्ये आपण वाचतो. it is written, St. Paul said, let the word of Christ dwell in you richly in all wisdom. मसीह का वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो. त्यामुळे तेथे लिहितो, देवाचे वचन तुम्हामध्ये फार जास्त अधिक्याने राहू दे. We should not be only the hearers of the word of God, but we must be doers of the word of God. Then only we can build up our spiritual life and become worthy to get the inheritance. हम लोग केवल परमेश्वर के वचन के सुनने वाले नहीं, उसको पालन करने वाले होना चाहिए. तभी स्वर्ग राज्य के लिए हम अपने जीवन को गठन कर सकते हैं. आणि आपण प्रभूचे वचन फक्त ऐकणारे न होता करणारे बनले पाहिजे, यासाठी की त्याद्वारे आपण आपले जीवन बनवू शकतो. Word of God gives us wisdom. परमेश्वर का वचन हमें ज्ञान देता है. देवाचे वचन आपल्याला ज्ञान देईल. Psalm 119 and verse 130, it is written there, you can read it by yourself. 119 भजन के 130 वचन वहां पर लिखा हुआ है, आप खुद ही पढ़ करके देख लीजिएगा. स्तोत्र 119 ते 130 वचनात आहे, तुम्ही ते वाचून पाहू शकता. The entrance of thy word brings light. और तेरे वचन के द्वारा प्रकाश होता है. तुझ्या वचनाच्या उलगड्याने प्रकाश प्राप्त होतो. Entrance of thy word, it brings light and it gives wisdom to the simple. तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है और उसे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं. तुझ्या वचनाच्या उलगड्याने प्रकाश प्राप्त होतो, त्याने भोळ्यांना ज्ञान प्राप्त होते. Psalm 119 and verse 130, 130. और 119 भजन 130 वचन में ये लिखा है. स्तोत्र 119 130 वचनात लिहिले आहे. Number 3. तिसरे, How to get the sanctified life, I'm going to tell you number 3. हम कैसे शुद्ध जीवन बिता सकते हैं, तीसरे स्थान में. आणि एक शुद्ध जीवन कसे प्राप्त करेल त्याविषयीची तिसरी पद्धत. 1 Timothy chapter 4 पहला तिमोथी अध्याय 4 पहिले तिमोथी 4 अध्याय and verse 5 when we read. 5 वचन को पढ़ने से 5 वचन वाचताना 1 Timothy 4:5. पहला तिमोथी अध्याय 4 पहिले वचन 5. पहिले तिमोथी 4 अध्याय 5 वचन. Two things are mentioned there. वहां दो बातें का उल्लेख है. दोन गोष्टी तेथे नमूद केल्या आहेत. And one we have already meditated that. और उसमें से एक विषय को अभी हमने ध्यान कर चुके. त्याविषयी त्यामधील एक मुद्दा अगोदरच आपण वाचले. And the third thing we see there which sanctifies our lives. और तीसरा बात है जो हमारे जीवन को शुद्ध जीवन बिताने के लिए मदद करता है. आणि तिसरी जी गोष्ट ज्याने आपल्याला एक शुद्ध जीवन जगता येईल, It is prayer. वो है प्रार्थना. ती प्रार्थना आहे. Prayer life will sanctify us, dear brothers and sisters. प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थनामय जीवन ही हमें शुद्ध करता है. प्रिय बंधू, प्रिय बहीण, प्रार्थना जीवन आपल्याला शुद्ध करे. You can hear the word of God, you can read the word of God day and night. It will not help you fully if you will not pray along with that in order to live according to the word of God. अगर आप
पूरे दिन और रात परमेश्वर के वचन को पढ़ भी लो, सुन भी लो, किंतु अगर हम उसके बाद प्रार्थना ना करें तो परमेश्वर के वचन के अनुसार संपूर्ण रीति से जीने के लिए आपको मदद नहीं मिलेगा. तुम्ही देवाचे वचन रात्रंदिवस वाचू शकतात, ऐकू शकतात, तोवर ते सहाय्य होणार नाही जोवर त्या वचनानुसार जगण्यासाठी तुम्ही प्रार्थना करणार नाही. That's why 1 Thessalonians 5:17 it is written, pray without ceasing. इसी के लिए पहला तेसलोनी 5:17 कहता है निरंतर प्रार्थना करते रहो. त्यामुळे पहिले तेसलोनी 5:17 वचनात वाचतो, नित्य प्रार्थना करा. Why we should pray? क्यों हमें प्रार्थना करना है? प्रार्थना का करावी? So that we may not enter into temptation. ताकि हम परीक्षा में ना पड़े. यासाठी की आपण परीक्षेमध्ये सापडू नये. Satan brings many types of temptation in the lives of the children of God. परमेश्वर के लोगों के जीवन में शैतान नाना प्रकार की परीक्षाओं को लाता है. देवाच्या लेकरांच्या जीवनामध्ये सैतान विविध परीक्षा आणतो. That's why Jesus himself said, Matthew chapter 26 and verse 41. इसी कारण से स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय उसके 41 वचन में कहा. त्यामुळे मत्ती 26 अध्याय 41 वचनामध्ये येशू स्वतः म्हणाला, Watch and pray so that you may not enter into temptation. जागते हुए प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो. जागृत राहून प्रार्थना करा यासाठी की तुम्ही परीक्षेत सापडू नये. Dear believer, dear children of God, what is our state today? Are we faithful in our prayer life or not? हे प्रिय भाई और बहनों, आज की हमारी स्थिति क्या है? कि हम प्रार्थना में जीवन में विश्वास योग्य है? प्रियनो, आज आपण आपल्या जीवनाची अवस्था कशी आहे? प्रार्थना जीवनामध्ये आपण विश्वासू आहात का? Let us learn the life from the life of Jesus. As long as he was upon this earth, he spent more time in prayer than his ministry. आइए हम लोग इस विषय को प्रभु यीशु मसीह के जीवन से ही सीखें कि जब तक प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर था, अपने जीवन की सेवकाई से भी बढ़कर के उसने अधिक समय प्रार्थना में बिताया. येशूकडूनच या गोष्टीला आपण शिकूया. येशूचे जीवन पाहिले तर जितकी वेळ त्याने सेवा केली त्याच्याही जास्त त्याने प्रार्थनेमध्ये वेळ Today we घालवला. have time for all other things, but sorry to say, we don't have time to sit in the presence of God in prayer. आज हमारे पास बहुत सारे कामों को करने के लिए समय तो है, लेकिन दुख की बात यह है कि प्रार्थना में उसकी उपस्थिति में बैठने का समय हमारे पास नहीं. आज जगात अनेक गोष्टी करण्यासाठी आपल्याकडे वेळ आहे, मात्र खेद आहे की आपल्याकडे प्रार्थनेमध्ये वेळ घालवण्यास नाही. Choose the path of Mary. She sat at the feet of Jesus to hear the word of God, and sitting at the feet of Jesus speaks about also sitting in the presence of God in prayer. मरियम के समान उस उत्तम भाग को चुन लो जिसने यीशु के चरणों में बैठने के लिए, ताकि उसके वचन को सुने. और यीशु के चरणों में बैठने का और एक अनुभूति वो ये है, और वो है प्रार्थना करना. आणि त्यामुळे मरियेप्रमाणे उत्तम भाग आपणही निवडूया. येशू चरणी बसून तिने प्रभूचे वचन ऐकले, आणि एवढेच नव्हे तर येशूच्या चरणी बसणे म्हणजे प्रार्थनेमध्ये वेळ घालविणे. Number 4. चौथे, To get a sanctified life, what in number 4 we should do? हमारे आत्मिक शुद्ध जीवन के लिए हमें क्या करना है? चौथे स्थान में. आणि आत्मीय शुद्ध जीवन प्राप्त करण्यासाठी आपण काय करावे याचे एक चौथे मुद्दा. When we read 1 Thessalonians chapter 4 and verse 3, और जब हम लोग पहला तेसलोनी अध्याय 4 वचन 3 पढ़ते हैं, पहिले तेसलोनी 4 अध्याय 3 वचन वाचताना what we read there, वहां हम क्या देखते हैं? तेथे आपण काय वाचतो? 1 Thessalonians chapter 4 and verse 3 it is written, by doing the will of God we get the sanctified life. और पहला तेसलोनी अध्याय 4 वचन 3 ये कहता है कि परमेश्वर की इच्छा करने के द्वारा हम अपने आप को शुद्ध कर सकते हैं, शुद्ध जीवन बिता सकते हैं. पहिले तेसलोनी 4 अध्याय 3 वचनात वाचतो की देवाची इच्छा केल्याने आपल्याला पवित्रीकरण व शुद्ध जीवन जगता येईल. This is the will of God, even your sanctification, that ye should abstain from fornication. और परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो. कारण देवाची इच्छा ही आहे की तुमचे पवित्रीकरण व्हावे, म्हणजे तुम्ही चार कर्मापासून स्वतःला अलिप्त ठेवावे. Hebrews 10:10 it is written, by his will we are sanctified. और इब्रानी की किताब के 10 वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि उसकी इच्छा के द्वारा ही हम लोग शुद्धिकरण को पाए हैं. इब्री 10:10 मध्ये लिहिले त्याच्या इच्छेद्वारे पण शुद्ध करण्यात आलो.
When Jesus came into this world, जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, जेव्हा येशू या भूतलावर आला what Jesus said? क्या कह करके आया? तो काय म्हणून आला? John chapter 6 and verse 38 when we read, यूहन्ना रचित सुसमाचार के 6 अध्याय 38 वचन को पढ़ के देखने से, आणि योहान कृष्ण शुभवर्तमान 6 अध्याय 38 वचनात वाचतो. and also John 5:30, और यूहन्ना की किताब 5 के 30 वचन में भी योहान 5:30 मध्ये सुद्धा there we see Jesus said, I came from heaven not to do mine own will, but the one who has sent me. और यीशु मसीह यह कहता है कि मैं अपनी मर्जी करने को इस जगत में नहीं आया, किंतु मेरे भेजने वाले की इच्छा पूरी करने को मैं इस जगत में आया हूं. येशू म्हणतो जगात मी आलो ती माझी इच्छा नाही मात्र माझ्या मला पाठविणाऱ्याची इच्छा करणे असारो. And what is the will of God? और परमेश्वर की इच्छा क्या? आणि देवाची इच्छा कोणती? Will of God is that we should depart from uncleanness and grow in holiness. और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम लोग अपने आप को अशुद्धता से बचाए रखें और व्यभिचार से दूर रहे, पवित्र रहे. आणि त्यामुळे देवाची इच्छा हीच आहे की आपण सर्व शुद्धतेपासून जार कर्मापासून वेगळे होऊन पवित्र झाले पाहिजे. 1 Thessalonians chapter 4 and verse 7 it is written, for God hath not called us unto uncleanness but unto holiness. पहला थिस्सलुनी Holiness is the will of God. पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय के 7 वचन में आगे ऐसा लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए उसकी सुमति से हमें बुलाया है. पहिले थिस्सलुनी 4 अध्याय 7 वचनात वाचतो, कारण देवाने आपल्याला शुद्धपणासाठी नव्हे तर पवित्रतेसाठी पाचारण केले आहे. पवित्रता जी आहे देवाची इच्छा आहे. By doing the will of God we can live a sanctified life. परमेश्वर की इच्छा करते हुए, उसकी मर्जी करते हुए एक शुद्ध जीवन हम बिता सकते हैं. देवाची इच्छा केल्याद्वारे आपल्याला एक शुद्ध जीवन जगता येईल. Number 5. पाचवे, When we read Isaiah chapter 5, जब हम यशायाह उसके 5वें अध्याय को पढ़ते हैं, यशाया 5 अध्याय वाचताना verse 16 when we read, 16वें वचन को पढ़ने से 16 वचन वाचतो. it is written, but the Lord of hosts shall be exalted in judgment, and God that is holy shall be sanctified in righteousness. परंतु सेनाओं का यहोवा न्याय करने के कारण महान ठहरता है और पवित्र परमेश्वर धर्मी होने के कारण पवित्र ठहरता है. सेनाधीश परमेश्वर त्या न्यायानं उन्नत असा प्रगट होईल. पवित्र देव धार्मिकतेचा पवित्र असा प्रगट होईल. If God is sanctified in righteousness, when we will also live the life of righteousness, we can be sanctified like God. अगर आप परमेश्वर धार्मिकता के द्वारा पवित्र ठहरता है तो हम भी धार्मिकता से जीवन बिताने के द्वारा एक पवित्रताई का जीवन बिता सकते हैं. जर देव धार्मिकतेने पवित्र ठरतो तर मग आपणही धार्मिकतेने जगले तर आपणही पवित्र केले जाऊ शकतो. Every step of salvation brings righteousness in our life. हमारे जीवन के उद्धार का प्रत्येक कदम धार्मिकता को हमारे जीवन में ले आता है. तरुणाचे प्रत्येक टप्पा आपल्या जीवनामध्ये एक नीतिमत्ता घेऊन येईल. When a person repents from his sin, he gets a little righteousness. जब एक व्यक्ती पाप से मन फिराता है, अल्प धार्मिकता पहले पहले मिलता है. आणि ज्यावेळेस एक व्यक्ती पापापासून पश्चाताप करेल त्यावेळेस त्याला थोडीशी अल्प धार्मिकता मिळेल. When he takes water baptism, he increases more righteousness. और जब वो पानी के बपतिस्मा जो अगला कदम में लेता है, धार्मिकता के और एक कदम में बढ़ जाता है. पाण्याचा बाप्तिस्मा घेतल्याने नीतिमत्तेमध्ये त्याची अधिक वाढ होते. Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो. देवाच्या नावाला गौरव That's why असो. Jesus told to the John the Baptist, suffer it now because we have to fulfill the righteousness of God this way. इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना से इस प्रकार कहा कि इसी रीति से सारी धार्मिकता पूरी होने दो. त्यामुळे बाप्तिस्मा देणारा योहान म्हणतो असे आता मला करू दे, याद्वारे सर्व धार्मिकता आपल्याला पूर्ण करता येईल. Yes, brother and sister, when you will live a righteous life, then only you can maintain the sanctified life. हाँ, परमेश्वर के प्रिय भाई और बहनों, जब एक धार्मिक सा जीवन हम जिएंगे तभी एक पवित्र जीवन बिताने पाएंगे. त्यामुळे प्रिय बंधू बहीण, ज्यावेळेस एक नीतिमत्तेचे जीवन जगाल त्यावेळेस तुम्हाला एक शुद्ध जीवन जगता येईल. Righteous people never blame one another, rather they will take
others blame upon themselves, as we read about Jesus, Isaiah chapter 53 and verse 11. और धर्मी लोग दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाते, अपितु दूसरों के दोष भी वो अपने ऊपर ले लेते हैं। और ये बात यीशु मसीह के संबंध में हम लोग देखने पाते हैं, जिसका जिक्र यशायाह का किताब 53वां अध्याय वचन 11 में है। नीतिमान लोक इतरांना दोष न देता ते इतरांचे दोष स्वतःवर घेतील, जसे येशूच्या जीवनामध्ये पण पाहिले त्याविषयी यशायाह 53:11 वचनामध्ये पण पाहतो। It is written there, to justify many, Jesus took their iniquities upon himself. बहुतों को धर्मी ठहराने के लिए उनके अधर्मों को देखो, यीशु ने अपने ऊपर ले लिया करके वहां लिखा है। तेथरील इतरांना नीतिमान ठरविण्याकरिता येशूने त्यांची सर्व अनीती स्वतःवर वाकिली। King Saul said to David, you are more righteous than me. और राजा साउल दाऊद को देख करके यह कहता है कि तुम मुझसे भी अधिक धर्मी है। त्यामुळे शाऊल दाविदाला म्हणतो, तू माझ्यापेक्षा जास्त नीतिमान आहेस। Because I did evil to you, but in turn you did good to me. क्योंकि मैंने तेरे लिए बुरा करना चाहा, लेकिन उसके बदले में तूने मेरे लिए भला किया। कारण मी तुझ्यासाठी वाईट ते करू पाहत असताना तू माझ्या बरोबर चांगुलपणाने वागला। 1 Samuel chapter 24 verse 17, it is written there, you can read by yourself. और पहला शमूएल 24वें अध्याय के 17 वचन में यह बात लिखा है, आप खुद ही पढ़ के देख लीजिएगा। पहिले शमूएल 24:17 मध्ये ते लिहिले आहे, तुम्ही वाचू शकता। Glory be to God. परमेश्वर की महिमा हो। प्रभूच्या नावाला गौरव असो। Number 6. छठा, 6वें, When we read John the Gospel chapter 17 and verse 17, जब हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के अध्याय 17 और वचन 17 को पढ़ते हैं, योहान 17 अध्याय 17 वचनामध्ये जसे वाचतो, there we see through the truth we are sanctified, or we get the sanctified life. और वहां लिखा है सत्य के द्वारा हम पवित्र हो सकते हैं या पवित्र जीवन बिता सकते हैं। सत्याद्वारे आपल्याला शुद्ध होऊन पवित्र जगता येते असे आपण वाचतो। John the Gospel chapter 17 and verse 17. यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 17 वचन 17। योहान 17 अध्याय 17 वचनात वाचतो, Jesus said, sanctify them through thy truth, thy word is truth. यीशु मसीह ने कहा सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। तू त्यांना सत्य समर्पित कर, तुझे वचन हे सत्य आहे। Brothers and sisters, God has given us the deeper truths. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर ने हमें गहरी सच्चाई दिया है। प्रिय देवाच्या बंधू बहिणींनो, देवाने आपल्याला गहन सत्य दिले आहे। Living a holy life is the truth. एक पवित्र जीवन जीना एक सत्य है। पवित्र जीवन जगणे एक सत्य आहे। Life of separation is a life of truth. एक अलगाव का जीवन जीना भी एक सत्य है। अलिप्ततेचे जीवन एक सत्य आहे। Doing the will of God is the truth. परमेश्वर की संपूर्ण इच्छा करना भी एक सत्य है। प्रभूची इच्छा करणे एक सत्य आहे। Obedient life is truth. आज्ञा मानने वाला जीवन भी एक सत्य है। आज्ञांकित जीवन सत्य है। Becoming humble like Jesus, it is the truth. यीशु की मानिंद नम्र और दीन होना एक सत्य है। यीशु समान नम्र जीवन जगणे सत्य है। Becoming meek and lowly like Jesus, it is the truth. यीशु मसीह के समान नम्र और दीन होना एक सत्य है। यीशु समान लीन दीन जीवन जगणे सत्य है। 1 Timothy chapter 3 and verse 15, it is written. पहला तिमोथी 3 अध्याय के 15 वचन में, पहिले तिमोथी 3 अध्याय 15 वचनात जसे वाचतो, About the church it is written, it is the foundation and the pillar of truth. और कलीसिया के संबंध में लिखा हुआ है कि कलीसिया जो है वो सत्य के खंभा और नींव में खड़ी है। त्यामुळे मंडळीविषयी लिहिले आहे की जी सत्याचे स्तंभ व पायाशी अशा ज्याच्यावर देवाची मंडळी Dear आहे। believer, you should become a pillar of truth. परमेश्वर के प्रिय विश्वासियों, आप सत्य का खंभा बन जाना चाहिए। प्रिय देवाचे विश्वासणाऱ्यांनो, तुम्ही सत्याचे स्तंभ बनले पाहिजे। Dear young boys and girls, you should become the pillar of truth by coming out to serve the Lord. जवान लड़के लड़कियों, आप लोग परमेश्वर की सेवा करते हुए परमेश्वर की कलीसिया का सत्य का खंभा आप लोग हो जाना चाहिए। प्रिय तरुण मुलींनो, तुम्ही देवाच्या सेवेसाठी बाहेर येऊन एक सत्याचे स्तंभ बनले पाहिजे। Don't go after the world and get the name and fame into this world, young boys and girls, but choose the right path.
come out to serve the Lord and become the pillar of truth This is and a- become the preacher of the truth. और इस संसार के नाम और शोहरत को पाने के लिए आप इधर उधर संसार के पीछे ना दौड़े, किंतु परमेश्वर मसीह की सेवा करने के लिए आते हुए सत्य का खंबा होते हुए सत्य प्रचारक आप बन जाना चाहिए. त्यामुळे जगाची नाव व कीर्ती प्राप्त करण्यासाठी न जाता देवाच्या सेवेसाठी येण्यासाठीचे योग्य मार्ग निवडा, ज्याद्वारे तुम्हाला सत्याचा स्तंभ आणि सत्याचे प्रचारक बनता येईल. Today youth, they are the pillar of truth. आज के जो जवान हैं वो सत्य के खंबे हैं. आजचे जे तरुण आहेत ते सत्याचे स्तंभ बनतील. And you can only become the pillar of truth when you come out to serve the Lord. और आप जब सत्य के खंबा बनने के लिए अपने आप को सेवा के लिए निकल पड़ते हो तो ही आप सत्य का खंबा बन पाते हो. सत्याचे स्तंभ बनणं तेव्हा तुम्ही बनाल ज्यावेळेस देवाची सेवा करण्यासाठी याल. When we live for the truth, which is also called the word of God, it will sanctify us. और जब हम लोग सत्य के लिए जीवन बिताएंगे तब ये सत्य जो परमेश्वर का वचन है हमको शुद्ध करेगा. आणि ज्यावेळेस सत्यासाठी जगण्यास तयार होतो त्यावेळेस सत्य असणारे त्याचे वचन आपल्याला शुद्ध करेल. Jesus is the truth. यीशु मसीह सत्य है. येशू सत्य When we आहे. keep Jesus in our life and live accordingly, the sanctification will go up and up in our lives. जब हमारे जीवन में हम लोग यीशु मसीह को अपने जीवन में बनाए रखते हुए उसके अनुसार उसके लिए जब जिएंगे तब शुद्धिकरण का स्तर हमारे जीवन में बढ़ते बढ़ते जाएगा. येशू असणारे सत्य ज्यावेळेस आपल्या अंतःकरणामध्ये पण राखून ठेवतो त्यावेळेस शुद्धीकरणामध्ये पण पुढे पुढे आपण What जास्त the word वाढू. says, buy the truth, don't sell the truth. धर्मशास्त्र कहता है सत्य को मोल लो उसको बेचो मत. त्यामुळे पवित्र शास्त्र म्हणते सत्य विकत घ्या विकू नका. In the second and the third epistle of John, it is written that there is no greater joy than to hear that my children walked in truth. और यूहन्ना के दूसरे तीसरे पत्री में हम इस प्रकार देखने पाते हैं, इससे बढ़कर के और कोई मेरा आनंद नहीं कि मेरे बच्चे वाले सत्य पर चलते हैं. त्यामुळे दुसरे तिसरे योहानामध्ये तो लिहितो की यापेक्षा जास्त मला आनंद नाही की हे जाणण्यामध्ये की माझे लेकरे सत्यामध्ये चालतात. Finally, आखिर में सातवां, सर्वात शेवटी Holy Spirit sanctified us. पवित्र आत्मा हमें शुद्ध करता है. पवित्र आत्मा आपल्याला शुद्ध करते. Already we have read when we saw three types of sanctification. जब हम लोगों ने तीन प्रकार के शुद्धिकरण के संबंध में प्रारंभ में देखा था तभी इसमें से एक विषय को देखा. आणि ज्यावेळेस शुद्धीकरणाच्या 3 पद्धती पाहिल्या त्यामध्येच आपण हे पाहिले होते. Romans chapter 15 and verse 16 it is written, being sanctified by the Spirit of God. और By the Holy Spirit. रोमी की किताब 15 अध्याय के 16 वचन में हमने देखा कि पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं. रोम करासपत्र 15 अध्याय 16 वचनामध्ये आपण वाचतो की पवित्र आत्म्याद्वारे आपण शुद्ध केले जातो. How this Holy Spirit sanctifies us? ये पवित्र आत्मा कैसे हमें शुद्ध करता है? हा पवित्र आत्मा आपल्याला शुद्ध कसे करतो. Romans chapter 8 and verse 13 when we read, रोमी की पत्री 8वें अध्याय के 13 वचन जब हम पढ़ते हैं, रोम करासपत्र 8 अध्याय 13 वचनात वाचतो. Romans chapter 8 and verse 13 what we read there, और रोमी की किताब 8वें अध्याय के 13 वचन में रोम करासपत्र 8 अध्याय 13 वचनात वाचतो. for if we live after the flesh ye shall die, यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, देहानुसार जगाल तर मराल. but if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body ye shall live. कि यदि आत्मा से देह के क्रिया को मारोगे तो जीवित रहोगे. परंतु जर तुम्ही आत्म्याने शरीराची कर्मे ठार मारलीत तर जगाल. What are those things that we should mortify through the Holy Spirit? पवित्र आत्मा के द्वारा क्या उन सारी बातों को हमें मारना है? पवित्र आत्म्याद्वारे कोणत्या गोष्टी मारले पाहिजेत. When we read Ephesians chapter 4, एफिसी की पत्री 4थे अध्याय को पढ़ के देखने से करासपत्री 4 अध्याय वाचताना verse 30 it is written, 30वें वचन में लिखा है, 30 वचन म्हणते grieve not the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा जो परमेश्वर की आत्मा है उसे शोकित ना कर. देवाच्या आत्म्याला खेदित करू नको. And how we are grieving the Holy Spirit? और कैसे हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं? देवाच्या पवित्र आत्म्याला खिन्न कसे करतो. Ephesians 4:31 it is written, एफिसी की पत्री अध्याय 4 वचन 31 में लिखा है, पत्री 4 अध्याय 31 वचनात वाचतो. when we give room for these things that you are going to read, let all bitterness and wrath and anger and clamor, evil speaking be put away from you with all malice. सब प्रकार की कड़वाहट
प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा सब भेदभाव समेत तुमसे दूर किया जाए। इन सारी बातों को मारने के द्वारा इन सारी बातों को करने के द्वारा हम लोग पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। पवित्र आत्म्याला खाली नमूद केल्याप्रमाणे ज्या गोष्टी केल्याने आपण दुःख देतो, याचा अर्थ सर्व प्रकारचे कडूपण, संताप, क्रोध, गळबला व निंदा की अवख्या दुष्टपणा असं आपल्यापासून दूर केले But पाहिजे. God has given us the Holy Spirit that through the power of the Holy Spirit we may crush and overcome all these unsanctified natures which we have read 4:31. एफिसी की किताब के 4 अध्याय के 31 वचन में जो सारे अशुद्ध स्वभाव के बारे में अभी हमने पढ़ करके देखा, पवित्र आत्मा का अभिषेक के द्वारा और उसकी सामर्थ के द्वारा हम इन सारे अशुद्ध स्वभाव को कुचल सकते हैं, नाश कर सकते हैं। एफिसपत्र 4 अध्याय 31 वचनात वाचल्याप्रमाणे त्या सर्व गोष्टींना पवित्र आत्मा जो आपल्याला प्रभूकडून मिळाला त्याच्याद्वारे त्यांना ठेचून आपल्याला त्याच्यावर जय प्राप्त करता येईल. Shall we close our eyes? आइए हमारे आंखों को बंद करें, आपले नेत्र बंद करूया. Let's all examine our lives with the light of the word of God. परमेश्वर के वचन की रोशनी में अपने जीवन को परखो, देवाच्या वचनाच्या प्रकाशात आपले जीवन पारखूया. God has clearly spoken to us how we can have that inheritance. परमेश्वर ने स्पष्ट रीति से हमसे ये बताया कि कैसे हम उस मिरास के सहभागी हो सकते हैं। देवाचे वचन आपल्याला स्पष्टरीत्या म्हणते की कसे आपल्याला त्याच्या वतनाचे भागीदार बनता येईल. Through the help of the apostle, through the ministry of the apostle. प्रेरितों की मदद के द्वारा, उनकी सेवकाइयों के द्वारा, निश्चितांद्वारे त्यांच्या सेवेद्वारे. And also when we will live according to these things which I have told you from 7 ways, then only we can live a sanctified life. इसके अतिरिक्त जो 7 बातें पवित्र जीवन जीने के लिए मैंने आपको कदम कदम बता करके दिया, उसके द्वारा हम उस मिरास के साझी हो सकते हैं। त्याचप्रमाणे मी जसे 7 मुद्दे तुम्हाला समोर मांडले त्याप्रमाणे ज्यावेळेस आपण जगतो त्यावेळेस ती शुद्धता मिळून त्याच्या वतनाचे भागीदार बनता येईल. And all these things God has revealed unto us through the Holy Spirit. और ये सारी बातें परमेश्वर वचन के द्वारा ही हमें प्रकट करके दिया है, आत्मा के द्वारा ही प्रकट करके दिया आणि है। या सर्व गोष्टी पवित्र आत्म्यायोगे त्याने आपल्याला प्रकट करून दिल्या आहेत. That's why 1 Peter chapter 1 and verse 5 it is written, those who are preserved by the power of the Holy Spirit, for them this inheritance is kept in heaven. और इसी कारण से पहला पत्र 1 के 5 में हम लोग पढ़ने पाते हैं कि जो लोग पवित्र आत्मा के द्वारा सुरक्षित किए जाते हैं उनके लिए एक मिरास स्वर्ग में रखा हुआ है। पहिले पेत्र 1 अध्याय 5 वचनामध्ये वाचतो त्याप्रमाणे जे पवित्र आत्म्याद्वारे राखले गेले आहे स्वर्गात त्यांच्यासाठीचे वतन ठेवले आहे. May the dear Lord prepare us by these words to get that inheritance. May God bless you. उस मिरास को प्राप्त करने के लिए हमारा प्रिय प्रभु यीशु मसीह आप सबको मदद करे। परमेश्वर आपको आशीष करे। या वचनानुसार असणारे वतन प्राप्त करण्यासाठी प्रिय देव तुम्हाला सर्वांना सहाय्य करून आशीर्वादित करो. शुद्ध करी दी मुझी सिद्ध करी दी, खुदा वचन से तू पाक कर दी, आत्मा भी कर दी तू बेदार, आत्मा से कर दी तू तैयार, आत्मा भी कर दी तू बेदार, आत्मा से कर दी तू तैयार, शुद्ध कर दी मुझे सिद्ध कर दी, खुदा वचन से तू पाक कर दी, आत्मा भी कर दी तू बेदार, Shall we all stand? आत्मा से कर दी तू हम लोग सब खड़े हो जाएं। आत्मा से कर दी तू बेदार, आत्मा से कर दी तू तैयार, शुद्ध कर दी मुझे सिद्ध कर दी, खुदा वचन से तू पाक कर दी, आत्मा में कर दी तू बेदार, आत्मा से कर दी तू तैयार, आत्मा में कर दी तू बेदार, आत्मा से कर दी तू तैयार, आत्मा में कर दी तू बेदार, आत्मा से कर दी तू तैयार, आत्मा में कर दी तू बेदार, आत्मा से कर दी तू तैयार, आत्मा में कर दी तू बेदार, आत्मा से कर दी तू तैयार, आत्मा में कर दी तू बेदार, आत्मा से कर दी तू तैयार,
आत्मा में खरीद विदार, आत्मा से खरीद तैयार, आत्मा में खरीद विदार, आत्मा से खरीद तैयार, आत्मा में खरीद विदार, आत्मा से खरीद तैयार, आत्मा में खरीद विदार, आत्मा से खरीद तैयार। Hallelujah.